स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देख रहे हैं फिज़िक्स के 11th क्लास के पूरी बुक के जो सवाल है ना, ठीक है, फुल बुक के गेस्ट पेपर एज अ गेस्ट पेपर ले लो, सारे सवाल ही हैं इसमें और कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 ये शॉर्ट में आ सकता है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसकी डायग्राम जैसे वो बुक में बताई गई है, ठीक है। नंबर 2 हाउ कैन ऑर्डिनरी लाइट बी पोलराइज्ड यूजिंग पोलराइजर। ये सवाल भी आ सकता है, ये यूनिट 9 से है, ऊपर वाला यूनिट 1 से है, ठीक है। मोस्ट चांसेस इस सवाल के हाउ कैन ऑर्डिनरी लाइट बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ मिसाइल ट्रैवलिंग, ये 3 चैप्टर से, ठीक है, थर्ड चैप्टर से सवाल है। मिसाइल ट्रैवलिंग एट 1500 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेज टू 500, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने इसमें टाइम बताना है, कितना टाइम लग रहा है इस वेलोसिटी तक पहुंचने में, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इस 5000 में से 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.5 थाउजेंड बच जाएगा। तो 3.5 थाउजेंड उसके साथ ये टाइम भी उसका डिस्टेंस दिया गया है, तो उसके पे हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये हमारे पास यूनिट 5 में से है। इसके 3 पॉइंट्स आपने करने हैं, इजी सवाल है, ये भी आ सकता है शॉर्ट में। क्रिस्टाइन सॉलिड एंड अमॉर्फिक सॉलिड, ये इस बार आया हुआ था। इन दो में डिफरेंस या ये वाला आएगा आपको या ये सवाल आएगा, ठीक है। क्रिस्टाइन सॉलिड या अमॉर्फिक सॉलिड या कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट की एप्लीकेशन है रडार वाला, ठीक है। तो उसका हमने वर्किंग सिस्टम बताना है, कैसे 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 वो वर्क करता है। अब देखो रडार सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉयल गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। इसके इतने चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यूमेरिकल आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ओके, ये सवाल भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ एल डी आर डिक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन इट। ये चैप्टर 11 से है, वो एल डी आर वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं डज द इंड्यूस्ड ई एम एफ in a circuit depends on resistance of the circuit। ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कैसे करती है ये हमने बताना है। इसी तरह जो करंट है वो भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका जस्टिफाई करना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज व्हाई। ये हमने इसको एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट है हमारे पास फेरेडे केज। ये सवाल आ सकता है, ये अभी हमें आया हुआ था, मतलब मुझे आया हुआ था, ये जो मैंने पेपर दिया था उसके अंदर। तो वैसे तो ये उसमें नहीं था, पेपर में आने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी इस बार कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ मेड बाय एनिहिलेशन। ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे खुद नहीं आता था, ठीक है। मैंने पढ़ा ही नहीं था, ना मैं इसको देख के गया था। ये सवाल भी आ सकता है, इसके अब चांसेस नहीं है। हाउ विल द रेडियस ऑफ फ्लेक्सिबल रिंग चेंज इफ इट इज़ गिवन नेगेटिव चार्ज। रेडियस कैसे चेंज होता है रिंग का, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ सकता है, और उसी तरह एक कूलम्स की तरह भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ डायमेंशन, अब ये यूनिट नंबर 1 से आ गया है, डायमेंशंस को यूज़ करना है, और प्रेशर इसके इक्वल होता है रो जी एच के, ऐसे ही है। तो रो इधर लिखा नहीं जा रहा था, फिर मैंने डेंसिटी लिख दिया, रो जी एच इसको डायमेंशनली होमोजीनियस है, तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। Derive the relation between torque, moment of inertia and angular acceleration। रिलेशन बताना है हमने टॉर्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस।
ओके, इसमें से हम हमारे पास इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरफेरेंस, सिर्फ इंटरफेरेंस का भी पूछ सकते हैं, और दूसरे नंबर पे इसकी कंडीशंस हैं, और देन इसको आप टाइप्स भी पूछ सकते हैं, आपकी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, लाइक जैसे वो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इस तरह मैंने आपको वो बताया था जब ये वाला कर रहे थे चैप्टर 8, तो उसमें था राइट थ्री स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो वहाँ पे दो थी, लेकिन यहाँ पे थ्री का मतलब तीन में जो है ना वो एक इंट्रोपी वाली भी इसमें कर दी है, ठीक है। एक इंट्रोपी वाली है और दो जो है वो स्टेटमेंट दूसरी है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपके पास वो उसमें है, स्पेस वाले चैप्टर में, रिलेटिविटी वाले में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव बाय अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, बाय अ फैक्टर ऑफ 10 कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब देखो हमने वो किया था, जो चैप्टर 9 था उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए स्क्वायर, आई इंटेंसिटी था, ठीक है, और ए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं उसको इंटेंसिटी को, आई को हम 10 ले रहे हैं, और जो एम्पलीट्यूड है वो हमने बताना है कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो आई इसको अंडर रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। न्यू फोर्स जो है वो अंडर रूट 10। ग्लून्स एंड फोटॉन्स, इन दोनों को कंपेयर करना है, ये यूनिट 14 से है। ये सवाल मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसी सवाल की उस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू यू मतलब यूरेनियम है 235, डिके इज ट्वाइस बाय अल्फा पार्टिकल इमिशन, व्हाट इज द रिजल्टेंट आइसोटोप। अब इसमें आपने एक इक्वेशन बतानी है, ठीक है, और उसके साथ नेक्स्ट सवाल है हमारा, एट what speed the mass of proton be doubled rest of mass of proton। अब ये हम उसने वैसे गिवन किया हुआ है कि इतना प्रोटॉन का मास होता है। अब उसने वो स्पीड पूछी है कि ऐसी कौन सी स्पीड है जिस पे जो मास है वो डबल हो जाए, ठीक है। फेरेडे लॉ है किस चीज़ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने स्टेट करनी है, इसको बताना है ये होता क्या है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है इसकी। What happens to the density of an object as it moves in a direction with very high speed relative to speed of light। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपकी डेंसिटी जो है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो आपकी जो डेंसिटी है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड के इक्वल हो जाए, ठीक है, हाई स्पीड हो रिलेटिव स्पीड की। अर्थ completes its one rotation about its axis in 24 hours, calculate angular velocity of। अब इसमें वो रेडियन वाला 2 पाई एफ वाला लग जाएगा, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई/टी। व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेस इफेक्ट, मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी साथ। मैग्नेस इफेक्ट वो हमने यूनिट 6 में पढ़ा था ऐसे ही। नेक्स्ट है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा था कि उसमें फाइंड करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आपको ये भी कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इन दो में से आ सकता है। हाउ डज बैंकिंग रोड प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ मूविंग कार, मूविंग कार के जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे आएगी, ठीक है, कैसे इफेक्ट करती है। इसी तरह इसमें वो कह सकते हैं शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर जी, वो आपने पढ़ा था ना। नेक्स्ट है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। हमने ये डेफिनेशन भी की थी, फिर उसके बाद ये सारी प्रूफ भी की थी। इस बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट करके वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर बस लिख लेना है, ठीक है, सिंपल। एंड में वो आपने लिखना है। आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फिर एक ये वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली वो लॉन्च करते हैं
42 मीटर वो हाई जाता है, ठीक है, और 7.6 उसने डिस्टेंस किया है। तो अब आपने उसकी मैग्नीट्यूड बताना है, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, कितनी वेलोसिटीज उसकी होगी। Ball is just spotted by a string without breaking. If it set swing, it breaks. वो कह रहे हैं कि एक बाल जो है ना, वो रस्सी के साथ, धागे के साथ बांधी हुई है, ठीक है, टूट नहीं रही। लेकिन जब हम उसको 2 बार धक्का लगाएंगे या स्विंग्स देंगे तो वो टूट जाएगी। क्यों? उसमें इलास्टिसिटी है वो उसकी कम होगी, ठीक है। वो सारा वो टॉपिक इसमें लगा देना है आपने, कंसेप्ट जो है आपका। शो दैट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, इसके इक्वल है। तो ये या फिर आपको सिंपल सा ये बता देते हैं, शो दैट टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8h/g, ठीक है। शो दैट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख दी है, तो वहाँ पे आपको आ सकता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको आपने शो करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। फिर एन एरोप्लेन गिव्स अ लॉन्ग ऑफ कर्व पाथ ऑफ रेडियस r, ये वो आ जाता है आपके पास न्यूमेरिकल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा, फिर भी ये इसमें पेपर्स में आया हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन आटोमाइज़र वर्क। आटोमाइज़र किस पे, बर्नौलीज इक्वेशन पे करता है ना वर्क, तो आपने वो उसके बारे में लिख देना, बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वो इसमें आ जाती है, ठीक है। व्हील ऑफ अ कार टर्न्स 700 रेवोल्यूशंस करता है, टाइम भी दिया गया है, रेवोल्यूशंस भी दी गई हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करनी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डज द कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर। बीकर के अंदर जैसे पानी गिरता है तो उसकी वो जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, एक तो नंबर टू उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो स्लो हो जाता है। ये आप कर लें जिस तरह आपको ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, तो इसको एक्सप्लेन भी करना है साथ। एंड फॉर्मेशन इन क्रिस्टल्स, कैसे क्रिस्टल्स में बनता है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन कितना होगा अगर आपने जो आपकी जो अर्थ है उसका डायमीटर आपने आधा कर दिया, ठीक है, मतलब कि रेडियस के जितना हो गया, रेडियस 6 × 10⁻⁶ मीटर है ना, और उसका जब डायमीटर लेते हैं तो वो हमारे पास 6 + 6 12 होता है, 12 × 10⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। इसी तरह उसका मैस कितना होगा, मैस आपने कांस्टेंट रखा है, लेकिन आपने बताना है कि डे कितना होगा। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड 3 ये है 3.2 है, और बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास 5.2 है। तो अब एंगल जो बना रहे हैं वो आपने बताना है क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी कॉस थीटा, ए कितना है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5.2, ऐसे ही है कॉस थीटा हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन आ जाता है, साइन आता है, ठीक है, साइन थीटा साइन 30 डिग्री। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान जो रिलेशन है वो आपने इधर बताना है। फिर स्पीड ऑफ इफ्लक्स बतानी है, ये एज अ शॉर्ट आ सकते हैं आपको, अभी तक जितने भी सवाल किए हैं सारे शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ट्रक्स एंड बसेस हैव लार्ज स्टीयरिंग व्हील, रेफरेंस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्राइवर, ये इसी का सवाल है, एक ही सवाल है। क्या बस और ट्रक के जो होते हैं स्टीयरिंग व्हील हैंडल जो होते हैं घुमाने वाला, वो बहुत बड़े होते हैं, तो इसका फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है जो लगाता है ना ड्राइवर। सबमरीन कैन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर, सबमरीन जो होती हैं ऊपर भी तैरती हैं और उसके अंदर भी चली जाती हैं, ऐसे ही है। तो इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखना है, वो हमने एक्सप्लेन करना है उसमें प्रेशर और वाटर टैंक्स का। वेरीफाई दैट प्रेशर हैज़ यूनिट ऑफ एनर्जी पर वॉल्यूम, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है तकरीबन, ठीक है, 100% नहीं मैं कह सकता लेकिन इतनी है। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर इज √3 टाइम्स, प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ जाता है या 60 डिग्री आ जाता है, ये आप कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे हमने tan थीटा √3 लेना है, तो किसके इक्वल आता है, वो आपका मेन आंसर आ जाएगा। और हाँ इसकी आपने सवाल वैसे भी किया होगा, न्यूमेरिकल है उसका, यूनिट 2 का। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट, आपने ये बताना है कि ये आप
स्टेशनरी वेव्स के लिए मीडियम ज़रूरी होता है या नहीं होता? ये आप बताएं। वाई इज़ गैरोस्कोप इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन्स? गैरोस्कोप क्या है? गैरोस्कोप जो है वो डॉपलर्स इफेक्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस और फ्यूल वगैरह एयर्स के लिए, वो सब के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सारा इसमें आ जाते हैं। तो आपने कोई भी एक या दो चीज़ें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पकड़ लेनी है और उसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सुपर फ्लूइड? सुपर फ्लूइड क्या होता है और ये कैसे बनता है, ठीक है। ये बताना है। एक आइडियल फ्लूइड था, एक सुपर फ्लूइड है। सुपर फ्लूइड जो है 6 चैप्टर के एंड में, आइडियल फ्लूइड दरमियान में। The length of a spaceship is measured to be exactly one third of its proper length. What is the speed of spaceship? Relate to the observer. ये शायद ऊपर भी कर लिया हमने सवाल, सही है। दोबारा आ गया। Why is the slope of adiabatic curve is steeper? यहाँ पे steeper था, टिप्पणी steeper है, steeper than the slope of isothermal curve। ये हमने जब चैप्टर 8 किया था उसमें भी ये हमने पढ़ा था, ऐसे ही। Why does smoke rise faster in chimney on a windy day? अब ये सवाल की जो है प्रोबेबिलिटी वो 90% है। क्यों होता है? एयर उसमें बर्नौली से क्वेश्चन लग जाती है, प्रेशर कॉन्स्ट प्रेशर और वो आउटर वाला सारा आ जाता है उसमें, ठीक है। डिफाइन प्रिंसिपल यूज्ड इन सिस्मोमीटर। इसकी 40-50% है प्रोबेबिलिटी। वैसे कंफर्म नहीं है, ये आ जाए, मे भी पॉसिबल है। चैप्टर 12 से अभी तक उस तरह का वो सवाल नहीं आया कोई। हाउ स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम टर्बुलेंट फ्लो? अब आपके पास एक लैमिनार फ्लो आ गया और एक स्टेडी। स्टेडी मतलब लैमिनार, टर्बुलेंट मतलब जो इरेगुलर फ्लो है, ठीक है, वो सारा। इसको 3 पॉइंट्स में आपने करते हैं कि 3 नंबर आपके पूरे आ जाएँ। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेने हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी 1/4 है यहाँ पे, ठीक है, सुमित पॉइंट पे। सुमित पॉइंट आपने पढ़ा था ना, कोई टाइम पीरियड होता है, टाइम T/2, ठीक है। ओरिजिनल जो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिवाइड बाय 2 करें तो सुमित पॉइंट आ जाता है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये सवाल 90% आएगा, ठीक है। 90% ये सवाल, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, ये आ जाएगा सवाल। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये आपको मैंने अभी बता के आया हूँ ऊपर भी। अब आ रहे हैं लॉन्ग, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग सवाल हैं ये सारे। लॉन्ग में डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। इनमें से किसी दो का पूछ सकते हैं और 3 नंबर का वो डेफिनेशन और इसके एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा। फिर 2-2 नंबर की है, 7 नंबर का ये पूरा हो गया। या आपको वो ऐसे पूछ लेते हैं, 1 नंबर की डेफिनेशन और 2-2 नंबर की ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपने वेक्टर प्रोडक्ट को स्टेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, डेफिनेशन लिखनी है और उसकी साथ में आपने बताना है। और नेक्स्ट आपको वो इस तरह पूछ सकता है कि शो दैट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। वो कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना वेक्टर प्रोडक्ट की, वो पूछ सकते हैं और उसके साथ वो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डेरिवेशन ड्राइव करनी है। फिर एस्ट्रोनॉट्स जो होता है वो वेटलेस स्पेस में होते हैं, उसको ऐसा फील होता है, क्यों होता है। दूसरा जो ग्रेविटी है वो सैटेलाइट में प्रोड्यूस होती है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करनी है। ये सवाल देख लें। व्हाई डज एन एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस इन स्पेस? हाउ कैन आर्टिफिशियल ग्रेविटी be produced in a satellite? For a satellite derived expression for angular velocity, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट, ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। फिर हमारे पास है स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये रेजिस्टिव मीडियम में पूछ सकता है। और इसी तरह आपने वो काइनेटिक एनर्जी और वो बताना है, ठीक है। फिर एक टॉपिक है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन, इसकी स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज इक्वेशन या ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये। और इसी तरह इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये भी उसी तरह पूछ सकता है, स्टेट एंड ड्राइव, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इन दो में से एक सवाल लाजमी आना है पेपर में आपके। ये 2 सवाल और एक ये वाला सवाल, टोटल 3 सवाल हो गए आपके। 2 सवाल ये हो गए, एक ये और वो। छठे चैप्टर और तीसरे चैप्टर में लाजमी आएगा। फिर है हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स यूजिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है 80%, अगर इस चैप्टर में से आया तो वही आएगा।
व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है और इसका रिलेशन बताना है आपने। अगर 7 चैप्टर से आता है या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा या ये आएगा, जिसका 90% इसका है, 10% स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का चांस बन रहा है, ठीक है। कार्नोट इंजन, ये इस बार 70% कार्नोट इंजन है और 60% जो है वो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। मोस्टली मेरे ख्याल से जो है ना वो कार्नेट इंजन इस बार आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम रेफ्रिजरेटर आया था और ये दोनों ही आए थे पिछले बार ना, तो पॉसिबिलिटी है। हाउ शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास टॉपिक है, वो आ सकते हैं आपको शॉर्ट में और लॉन्ग में इस तरह आएगा, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये शो प्रूव करना है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वोल्ट हमें पता है कि जॉल वो उसके इक्वल होते हैं, इस तरह वो हमने कर लेना। फिर इसमें से ये इसका साइक्लोट्रॉन जो है ना इसकी 90% है 12 चैप्टर से। अगर 12 चैप्टर से आ रहा है तो 90% जो है वो हमारे पास साइक्लोट्रॉन वाला आएगा। कैलकुलेट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही ईजी है, बस आपने टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। और 14 से अगर आते तो यही वाला सवाल आएगा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्वार्क। 100% ये सवाल आएगा अगर आपका 12 चैप्टर से आता है। इसी तरह अगर 13 चैप्टर से आता है तो ये 100% यही वाला सवाल आएगा, एक ही सवाल है वहाँ पे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं आपने। इसमें आपके मास वेरिएशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, दो 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 और एक नंबर का आपके पास ये ऐसे पूछ सकते हैं कि उसकी स्पेशल थ्योरी क्या थी आइंस्टाइन की, ठीक है। तो ये आपका ऑल चैप्टर इंक्लूड थे, ये सारा हो गया। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट बुक के लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।